तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा प्लांट्स के अंदर होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस प्रोपेगेशन में वैसे जनरली हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सीड का यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ प्लांट जो होते हैं वो विदाउट सीड यानी कि या स्टेम से रूट से अगर हम उनकी रूट्स को लगा दें सॉइल के अंदर या उनकी स्टेम को लगा दें या उनके लीव्स को लगा दें तो उन्हीं से ही एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, तो जैसे शुगर केन है, रोजेज़ है, ग्रेप्स हैं, इनके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा ऐसे फ्रूट जैसे बनाना है, ऑरेंजेस है, जैस्मिन है, रोज़ है, जो जिनके अंदर जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इन फ्रूट्स को भी ग्रो करने के लिए जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो सबसे पहला एडवांटेज तो आपको पता लग ही गया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इसके लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं है। जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको भी ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड द सेकेंड एडवांटेज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। तो यानी कि अगर आप क्या कहते हैं आपने एक रोज़ का ऐसा प्लांट ग्रो किया जिसमें रोज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही एक नया प्लांट ग्रो कर दिया, तो जो नया प्लांट होगा उसके अंदर भी सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, सेम क्वालिटीज़ होगी, सेम ही क्वांटिटी के जो रोज़ फ्लावर्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो जेनेटिकली यानी कि उनका जो जीन्स होंगे, जो अंदर क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल दी करेक्टरिस्टिक। तो जैसा उसका पेरेंट्स के करेक्टर होंगे वैसे ही उसके अंदर वो करेक्टर आएंगे, यानी कि वो बिल्कुल सेम क्लोन होगा अपने पेरेंट्स का। अब यहाँ पे बेटा आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या बोला उन्होंने, कहते हैं टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस कैन नॉचेस बी सीन। अब देखो हम लोग पोटैटो में तो आप लोग देखते ही हो कि वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, आईज़ होती हैं, है ना। तो कहते हैं आप इस पोटैटो को आप छोटे छोटे पीसीस में कट कर लो। डैट सम पीसीस कंटेन नोच और बर्ड एंड सम डोंट। तो आप जब पोटैटो को देखते हो तो आप उसमें देखते हो ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो आए होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप इन सारी चेंजेस को देखो, फिर आप क्या करो, एक कॉटन ले लो, उसको गीला करो और वहाँ पे उस बर्ड को निकाल के उसके बीच में रख दो और थोड़े दिनों के बाद आप देखो तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर से जो बर्ड्स है वो प्रोपेगेट कर गया, मतलब उसमें से जो शूट्स हैं वो अराइज हो जाएंगी। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ। तो इसी तरह कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो लीफ के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। लीफ पे भी ये जो बर्ड्स हैं ये जो है डेवलप हो सकते हैं। और लीफ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से प्लांट का होता है, वो होता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये आपने याद रखना है बेटा। ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 1 मार्क्स में, कि जो लीफ की मार्जिन में मतलब विच प्लांट हैज़ बर्ड्स ऑन देयर लीफ। तो कौन से प्लांट के लीफ पे बर्ड्स होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट है, ब्रायोफाइलम। फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो जब ये जो लीव्स हैं जैसे ही ये सॉइल में गिरेंगे, इसके ऊपर अगर बर्ड्स हैं तो ये इसी लीव से ही एक नया प्लांट ब्रायोफाइलम का डेवलप हो जाएगा। आप सबने बेटा मनी प्लांट का भी देखा होगा, तो इसके भी आप क्या करो, मनी प्लांट की एक जो ब्रांच है उसको काट लो जिसके अंदर लीफ होगा और उसको आप घर पे आके बॉटल में पानी डालो और उसमें डाल दो, तो आप थोड़े दिनों में देखोगे कि उसमें जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे और वो मनी प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। अब कुछ हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कहते हैं जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मतलब स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और वही स्पोर्स जो होते हैं वो आगे डिवाइड करते हैं या आप कह सकते हैं कि आगे जो अपनी ग्रोथ को डेवलप करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड है उस पर फंगस लग जाती है, तो पहले वाइट कलर की होती है, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। चपाती देख लो, आजकल के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन
कंडीशंस मिलती हैं तो स्पोर हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पोर जहाँ भी जिस भी सरफेस पे लगते हैं तो वहाँ पे उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 above the hyphae of the bread mold rhizopus. They are not reproductive part. On the other hand, tiny blob on a stick structure are involved in reproduction. तो ये बेटा एक राइजोपस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस राइजोपस पे या फिलामेंटस देख रहे हो और इसके एंड पे ये नोप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्लॉब्स है स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू, तो जिससे एक नया राइजोपस इंडिविजुअल बनता है। द स्पोर्स आर, ये जो स्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल के साथ कवर होते हैं दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम into contact with another moist surface that can begin to grow। तो इनके ऊपर एक जो होती है हार्ड कवरिंग होती है और ये जो हार्ड कवरिंग होती है इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है, तब तक प्रोटेक्ट करती है जब तक कि इनको स्पेसिफिक जो मतलब इनको कंडीशंस जो हैं या स्पेसिफिक सरफेस जो है इनको नहीं मिल जाता। All the modes of reproduction that we have discussed as for allow next generation to be created from a single individual, this is known as a asexual reproduction। तो कहते हैं आपने जितनी भी यहाँ पे जो मोड्स ऑफ मेथड पढ़े हैं, चाहे वो बाइनरी फिशन है, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस हैं, ये सारी किस्में कवर होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर होते हैं। सारी की सारी किस्में आएंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो आगे मल्टीपल इंडिविजुअल या अपने सेल्स को, अपने सेल को एक सिंगल गैमीट या एक सिंगल पेरेंट जो है वो आगे एक नया सेल बनाता है।